अवश्य सिद्ध हो गया। जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। हसीना मलिक और उनकी टीम ने इस पंक्ति पर फिर से लोगों का भरोसा साबित कर दिया, जिसके लिए ये सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक बधाई की पात्र है एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई जानें बचाई, जिसमें हमारी भी शामिल थी। और इनके साहसिक कार्य के लिए पुलिस विभाग करिश्मा सिंह की पदोन्नति करता है और जानकीपुरम का स्थायी एसएचओ नियुक्त करता है। आज हमारे बाबूजी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता उन्हें, क्योंकि वो हमेशा से हमें एसएचओ बनता हुआ देखना चाहते थे। हमने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया था उनका ये सपना पूरा करने में। पर आज जब ये उपाधि हमको मिल रहा है तो पता नहीं, हमको अधूरा अधूरा सा कुछ लग रहा है। वो पूरा खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ से खुश है लेकिन यहाँ से खुश नहीं हो पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं, हमें कहीं और होना चाहिए था, जहाँ पे हम सही मायनों में हम होते। पौधे को उखाड़कर कितनी भी अच्छी जगह लगा दिया जाए, खिलेगा वो अपनी मिट्टी में ही। हमारा महिला पुलिस थाना, जहाँ पे सच का लड़ाई ना पूरा सच्चाई से लड़ा जाता है, जहाँ पर इंसाफ का लड़ाई खुद का लड़ाई माना जाता है, जहाँ पे औरत का स्वाभिमान और उसके अस्तित्व को अपनी जान से भी बढ़कर माना जाता है, जहाँ पर जज्बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और जिस थाना में हसीना मलिक जैसी काबिल ऑफिसर आपका मार्गदर्शक होती है, हम वहां जाना चाहते हैं। हमें वहां होना चाहिए। सर, अगर आप हमें हमारे महिला पुलिस थाना में वापस भेज सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हमें वापस वहीं भेज दीजिए। करिश्मा सिंह, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं और आपको अभी और इसी क्षण महिला पुलिस थाने में नियुक्त करते हैं। मैडम सर, जो ऑडियो क्लिप हमें सुनाया गया था, जिसे धोखा मानकर हम अपना आपा खो बैठे थे, फॉरेंसिक विभाग में जब उस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता का जांच कराया, तब हमें पता चला कि उस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुआ था। संवादों को तोड़ ताड़ कर किसी ने अपने मतलब का बयान बनाया था। जो कोई भी था वो ये चाहता था कि हमारे बीच में नफरत पैदा हो, और बहुत ही घटिया साजिश की है किसी ने मैडम सर हमारे खिलाफ। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे और उसको दिखाएंगे करिश्मा सिंह का भौकाल। पर उससे भी बड़ा दुख उस बात का है मैडम सर कि हमने हमेशा की तरह आपको गलत समझा, और आपने हमेशा की तरह हमें पलटकर कुछ नहीं कहा। योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमें माफ कर सकती है मैडम सर, तो हमें माफ कर दीजिए। हम आपका ये संयम, ये धैर्य हम सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी तरह बन पाए। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। अरे चलो ऐसे ही सही, हमारी कुर्सी तो छोड़ी। हम अगर भूलना मत करिश्मा सिंह,
हमरा दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुआ। बुलबुल पांडे तोहरा थाने को कभी चैन से जीने नहीं देगा। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। महिला पुलिस थाने में आपका फिर से स्वागत है। आप फाइनली अपने घर वापस आ गई और आपकी इस फैमिली ने आपको बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया था आप सबको। बहुत खुशी हो रहा है हमें आज। गुड, आई। एक मिनट कहाँ? रुको एक मिनट। जब आप शादी करके ससुराल आई थी ना, तब आपकी आरती उतारी थी ताकि आप कभी वापस न जाए। वैसे ही अब महिला पुलिस थाने से कभी वापस न जाइए। पुष्पा जी, आप ऐसी बातें करके हमको इमोशनल मत किया कीजिए। अब एक मिनट। अब मैडम सर ने कहा कि ये थाना करिश्मा मैडम का घर है और आरती तो ससुराल में बहू की होती है, तो ये थाना करिश्मा मैडम का घर हुआ कि ससुराल? ससुराल? अच्छा, फिर तो ये हम सबका भी ससुराल हुआ ना? हाँ, वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो पुष्पा जी फिर हम सबकी आरती होनी चाहिए ताकि हम में से कोई भी ये थाना छोड़कर ना जाए। हाँ, तो तुम वेटिंग लिस्ट में काहे खड़ी हो? आओ ना हमारे साथ, तुम्हारा आरती भी उतारेंगे। अच्छा ठीक है। अरे आप दोनों भी आइए ना। अरे सब वहाँ खड़े हो जाएंगे तो फिर यहाँ से आरती कौन उतारेगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सबकी आरती उतारूंगा। हाँ, अरे ये महिला पुलिस थाना आप सबके लिए ससुराल है, लेकिन मेरे लिए अपना घर बिल्लू निवास। आइए माँ। आइए पुष्पा जी। अरे मेरा बोलू टकलू। आइए। 1 2 3। एक मिनट। अम्मा, आप का हुआ? चीता, हम सब है लेकिन चीता नहीं है ना? चीता भी होना चाहिए, अरे हाँ, है ना? चीता चतुर्वेदी। मैं अंदर देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। चीता, 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 चीता। आज आया ही नहीं है क्या वो? नहीं मिला? नहीं, दुकान में नहीं है, नहीं सो रहा है उधर। जय हिंद। चीता आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा। चीता तो हमारे थाने में है। हाँ? लो, अब करिश्मा मैडम यहाँ आई तो चीते का ट्रांसफर हो गया। ओह कांग्रेस। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीता को ना बुलबुल सर ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, किसी ने चीता के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज करा दी हमारे थाने में। ये पक्का उस बुलबुल का चाल होगा। हमारे चीता को फंसा रहा है वो। मैडम सर, अगर ऐसा हुआ ना, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो उस बुलबुल को ना मोर बनाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। बुलबुल पांडे एक पुलिस ऑफिसर है। आई एम श्योर अब उनके पास कोई वजह होगी ये सब करने की। पहले हम जाकर देखते हैं। संतोष शर्मा, आइए हमारे साथ। जी मैडम सर। बताएंगे आप कि आपने चीता चतुर्वेदी को क्यों अरेस्ट किया है? बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे हसीना जी। आपका ये जो चीता है ना, इसने एक मासूम सी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे धोखा दे दिया, और अब हम उसे सजा दिलवाएंगे, वो भी लंबा वाला। झूठा फ्रॉड 420। ऐसा सर ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चीता ऐसा नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। हाँ मैडम सर, हम नहीं किया इससे। मैडम सर, ये झूठा खबर है। हाँ, आप एफआईआर दिखाइए प्लीज। लेके आया, फार कॉपी लेके जा। ये देखिए, ये एफआईआर देखिए। मिष्टी नाम का जो लड़की है, उसने चीता के खिलाफ एफआईआर लिखवाया है कि उसने अमर प्रेमी का नकली प्रोफाइल बनाकर उसके साथ में प्यार भरा चैट किया, प्यार भरे वादे किए और उसके बाद में ससुरा मुंह कर गया।
काश आज करिश्मा मैडम यहाँ होती। क्या बोले बे? नहीं सर, मतलब आपके लिए मदद हो जाती ना, आपके केस के लिए अच्छा होता। ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये मिस्टी कौन है? अरे वो नमन की बस्ती। अबे नमन कौन है ये कौन बताएगा, तेरा बाप? ऐसा सर ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। बाप रे। नमन। अरे नमन वो सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड। पर मैडम सर ये देखिए, अमर प्रेमी नाम की तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है। कैसे होगा ना कैसे होगा? ये जो दरिंदा है चीता चतुर्वेदी, इसने सारा सबूत जो है मिटा दिया है। हमारा एफआईआर के मुताबिक इसने उस लड़की से प्यार भरे वादे किए और जब उस लड़की ने मिलने का बात किया तो ससुर अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया, सारा सबूत मिटा दिया और खुद हो गया 9 तो 11। लेकिन लड़की जो है वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी। उसने कहा क्या, सारा प्यार भरा चैटिंग था, जो सबूत था उसका स्क्रीनशॉट मार लिया और उस स्क्रीनशॉट के बदौलत, उस सबूत के बदौलत हम इस दरिंदे तक पहुंच पाए और हमारे पास उसका प्रोफाइल फोटो का प्रिंट आउट भी है। अभी बात तो यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते थे, इसके लिए इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी? स्क्रीनशॉट्स की कॉपी दिखाइए। ये है प्रिंट आउट। एक मिनट, इस तरह से एक ऑनलाइन प्रोफाइल पर कोई भी किसी की भी फोटो लगा सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि चीता ने इस लड़की को फंसाया है, बहलाया है। हाँ, ये एकदम सही कह रही है मैडम आप। वैसे भी ये तो चीता है, कोई भेड़िया थोड़ी ना है। अबे तू किसका थाने में है बे? आपकी की तरफ सर। ये कौन सा हमारे तरफ? मतलब आपके थाने में सर। ना हमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा छुट्टी वुट्टी का जरूरत है। हाँ सर, हमारी बुआ जी बुला भी रही थी इंदौर वाली हमें। हाँ तो चले जाओ। क्या है कि जब दो बड़े, दो सीनियर जब बात कर रहे हो ना तो छोटे बच्चे बीच में बोला नहीं करते हैं। चुप रहो, हमको बात करने दो। अरे साबित करने का टेंशन आप नहीं ना लीजिए हसीना जी, वो चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। हम किसी ना किसी तरह से ही साबित कर ही देंगे कि ये जो दरिंदा है, ये जो चीता है, वही अमर प्रेमी है। किसी ना किसी तरीके से साबित कर देंगे सर। अगर चीता बेगुनाह हुआ तो आप जबरदस्ती साबित कर देंगे? अरे जबरदस्ती काहे करेंगे, सबूत के साथ साबित करेंगे भैया। तो ठीक है मिस्टर बुलबुल पांडे, हम भी पूरे सबूत के साथ साबित करेंगे कि चीता चतुर्वेदी बेगुनाह है। चलते हैं। जय हिंद। मगर ये अमर प्रेमी है कौन जिसने अपने प्रोफाइल पे चीते की तस्वीर लगा के रखी है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं पुष्पा जी। जिस दिन पता चल गया ना, मैया कसम ना उसका अमर छोड़ेंगे और ना ही प्रेम। मिल गया मैडम। अमर प्रेमी की डिलीट की हुई प्रोफाइल और उसकी आईपी एड्रेस से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। उससे उसका लोकेशन भी पता चल गया। हाँ, कहाँ का लोकेशन है? सफाचट रेस्टोरेंट और ओनर का नाम नमन है। अरे नमन वो सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड। ये नमन तो मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड है। ने इस नमन को दिन में तारों का भ्रमण ना कराया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो। हमें जो जानना है ना वो बताओ। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काहे लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। हमको नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर निकलेगा। तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? बेइज्जती मैडम, हम जवान बाद में हुए लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक न जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन क्या क्या नहीं कहा। और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस्टी को धोखा काहे दे रहे हो?
नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे? हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आका। हमारी बहुत केयर करती है। वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी जान है। और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम, लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए। डरते थे कि मना कर देगी तो। और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की। और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उससे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा। तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है। ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है। नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। जल्दी 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 आइए आइए आइए। नहीं, हम नहीं चल पा रहे। बहुत हम ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैडम सर, उनके हाथ में बहुत सारे हथियार हैं, हॉकी, तलवार, जो कुछ मिला सब लेकर आ रहे हैं। बोल तो ये इस रास्ते से चलते हैं ना? हाँ पुष्पा जी ठीक कह रही हैं, चलिए। नहीं, आप लोग जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं हसीना जी, हम जाएंगे तो सब लोग साथ जाएंगे। चलो। देखिए प्लीज, जितना दूर हो सकता है उतना दूर निकल जाइए। आप जाइए सब। करिश्मा सिंह, दूसरों की जान बचाने के लिए आपको खुद की जान दांव पर लगाने का कोई हक नहीं है। हम आपको बाहर बुला रहे हैं। दैट्स एन ऑर्डर। आइए बाहर। हमारी नाफरमानियों में एक और नाफरमानी दर्ज कर लीजिए मैडम सर, क्योंकि हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। और जहाँ तक बात रही इन सब चीजों की, अगर हम यहाँ से बच के बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो ये लोग भी बच के बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप बाहर
बाहर आएंगी, बाहर आइए जल्दी। मैडम पुष्पा जी नहीं पुष्पा जी चलिए, वो आ जाएंगे। करिश्मा जी को लिए बगैर नहीं जाएगा। हमारे बेटे हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ दे? पुष्पा जी बात मानिए, वो आ जाएंगी। करिश्मा जी बाहर आइए आप। खबरदार, खबरदार, अगर कोई भी हिला तो मैया कसम तुम्हारा बॉडी में इतना पीतल दाग देंगे ना हम कि पोस्टमार्टम के टाइम पे सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा। सच बता रहे हैं। नहीं सर, नहीं, हम करिश्मा सिंह को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगी, सही सलामत आएंगी। हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। करिश्मा सिंह! करिश्मा! मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मास्टर जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन सभी पर अपहरण, जबरन विवाह, पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने की धाराएं लगाई गई है। राजेश और सुरभि ने भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हसीना मलिक और महिला पुलिस थाने के विरुद्ध जो उन्होंने बयान दिए थे, वो मास्टर जी और उनके पिता के दबाव में आकर दिए थे। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध हुई हैं। हसीना मलिक और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा की और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और दिलेर पुलिस अधिकारियों को हम नहीं खो सकते। पुलिस विभाग ये जान गया है कि एक बहुत गहरी साजिश के तहत महिला पुलिस थाने को बंद करवा दिया गया था। इसीलिए अब हम ससम्मान महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ फिर से खोलने की घोषणा करते हैं। और इस गलतफहमी के कारण उनके थाने की प्रतिष्ठा को जो कुछ भी क्षति पहुंची है, उसके लिए पूरा पुलिस विभाग हसीना मलिक और उनकी पूरी टीम के समक्ष अपना खेद प्रकट करता है। इस घटना से कुछ सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हर थाने के बाहर लगी उस पंक्ति का अस्तित्व